नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका बैंकिंग ऑनलाइन सॉल्यूशन में। मैं आपका भाई नसीम। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बताने वाला हूं, अगर आपके किसी कस्टमर का फिनो पेमेंट बैंक का अकाउंट है और अगर दोस्तों उसकी आपको स्टेटमेंट निकालनी है तो किस तरह से आप उस कस्टमर की स्टेटमेंट निकाल के दे सकते हैं। गाइज, होता है कि जब भी हम कोई चीज़ फाइनेंस कराते हैं या कोई हम होम लोन या कुछ भी गाइज लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपसे सामने वाला स्टेटमेंट लेता है, या कभी आप किसी कस्टमर की सैलरी नहीं आती है, उसकी सैलरी का पेंडिंग में इशू आता है, तो तब भी कंपनी उसे स्टेटमेंट के लिए डिमांड करती है। क्योंकि गाइस, जो हमारे जो पास जो कस्टमर आते हैं अक्सर वो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, आई मीन अनपढ़ ज़्यादा होते हैं। वो इतने एजुकेटेड नहीं होते कि अपनी स्टेटमेंट खुद से निकाल सके। तो गाइस, उस कंडीशन में हम उन कस्टमर्स की सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको ये समझाऊंगा किस तरह से आप कस्टमर का फिंगर लगाकर उसकी कितने भी स्टेटमेंट, कितने भी दिन की स्टेटमेंट गाइस किस तरह से निकाल सकते हैं। गाइस, इसके लिए कस्टमर से अगर कुछ चार्ज भी करते हैं तो कस्टमर इसके लिए आपको डिक्लाइन नहीं करेगा, क्योंकि गाइस उसमें कस्टमर का भी बेनिफिट होता है। एंड इसके लिए गाइस आप कस्टमर से चार्ज करके अपनी भी कुछ अर्निंग कर सकते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में जानेंगे हम किस तरह से कस्टमर की कंप्लीट स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो इसकी बिल्कुल ना करें। एंड क्योंकि अधूरी जानकारी बहुत बेकार होती है। तो गाइस, चलते हैं प्रोसेस पे कि आखिर इसका हम स्टेटमेंट किस तरह से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपने लैपटॉप में हम गूगल क्रोम को खोलेंगे और अपनी फिनोमित्रा ऐप को लॉगिन करेंगे। गाइस, अगर आप फ़ोन में फिनोमित्रा ऐप को यूज़ करते हैं तो दोस्तों फिनोमित्रा ऐप के द्वारा आप फ़ोन में किसी भी कस्टमर के अकाउंट स्टेटमेंट नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको लैपटॉप में अपनी फिनोमित्रा ऐप को लॉगिन करना होगा। तो गाइस, जैसे कि मैंने यहाँ बुक मार्क सेव कर रखा है, अब मैंने फिनोमित्रा ऐप पर लॉगिन किया और गाइस यहाँ मैंने अपनी ID डाली और पासवर्ड डालूंगा। एंड गाइस, पासवर्ड डालने के बाद मेरी ऐप जो है प्रॉपर लॉगिन हो जाएगी। गाइस, वेट में मुझे लोकेशन अपनी ऑन करनी होगी एंड दोबारा से मैंने पासवर्ड डाला एंड लॉगिन हुआ। अब गाइस, लॉगिन होने के बाद आपके सामने जो फर्स्ट पेज डैशबोर्ड वाला ओपन होगा, सर्च बॉक्स में जाके यहाँ पर आपको कस्टमर का नंबर डालना होगा, नंबर या अकाउंट नंबर। अब गाइस, यहाँ मैं कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। एंड गाइस, नंबर डालने के बाद हम सिंपली सर्च पे क्लिक करेंगे। एंड क्लिक करने के बाद गाइस आपके सामने कस्टमर का पूरा डाटा जो है ओपन हो जाएगा, लाइक उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर। अब गाइस, लेफ्ट हैंड पे जो राइट हैंड पे जो आपका वॉक इन वाला ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूंगा, देन अकाउंट नंबर पे क्लिक करूंगा। एंड गाइस, नीचे की ओर आएंगे हम, अब मैं क्लिक करूंगा सर्विस रिक्वेस्ट पे। एंड गाइस, इसमें जो है आपके अब दो ऑप्शन शो होंगे। वेट मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। तो गाइस, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया दोबारा से, अब मैंने क्लिक किया सर्विस रिक्वेस्ट पे। अब गाइस, इसमें दो ऑप्शन आएंगे आपके, एक पासबुक राइट हैंड पे नीचे की ओर, एंड गाइस लेफ्ट हैंड पे ऊपर की ओर एक आएगा आपका अदर स्टेटमेंट। तो गाइस, ये जो पासबुक वाला ऑप्शन है गाइस, ये बहुत थोड़ा इजी होता है, इसे करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अब गाइस, इस पर हम क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, डिजिटल पासबुक एंड फिजिकल। गाइस, फिजिकल के लिए आपके पास प्रिंटर होना अनिवार्य है, तो इसलिए आप डिजिटल पे क्लिक करेंगे। एंड गाइस, फिर से आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब गाइस, यहाँ पे भी दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, फिजिकल प्रिंट आउट या ईमेल। अब गाइस, अगर आपके अकाउंट में ईमेल अपडेट है तो आप ईमेल पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप फिजिकल पे क्लिक करके नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पे गाइस आपको जिस डेट से स्टेटमेंट चाहिए उस डेट को आप यहाँ सिंपली सेलेक्ट करेंगे। तो गाइस, वेट में देखता हूँ, मार्च में इनकी मार्च 2022 की स्टेटमेंट निकाल के देखता हूँ एक बार। मैंने यहाँ डेट सेलेक्ट की। तो गाइस, वेट इनका जो अकाउंट ओपन आई थिंक मार्च में नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ स्टेटमेंट डाउनलोड नहीं होगी। तो गाइस, इनका जो अकाउंट है वो अप्रैल का है, तो मैं यहाँ इनकी दोबारा से अप्रैल की डेट डाल के देखूंगा एक बार कि अप्रैल की स्टेटमेंट इनकी आती है या नहीं आती है। मैंने डेट डाली, लेकिन नहीं, इनके अप्रैल की भी स्टेटमेंट नहीं आ रही है। हो सकता है गाइस अप्रैल में इनका अकाउंट यूज़ ना हुआ। तो गाइस, मैं सिंपली इसी महीने की इनकी स्टेटमेंट निकाल के आपको दिखाता हूँ, जनवरी महीने की। तो गाइस, मैंने डेट सेलेक्ट की, यहाँ नेक्स्ट पे है टू डेट, यानी किस डेट तक की आपको स्टेटमेंट चाहिए। तो गाइस, यहाँ मैंने डेट सेलेक्ट की एंड उसके बाद गाइस हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। अब गाइस, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे जो है फिंगर कैप्चरिंग का लिए बोला जाएगा, यानी आपकी जो भी मशीन है मंत्रा या मोरफो, गाइस उसमें आप कस्टमर की फिंगर लगा के उसका फिंगर को कैप्चर करेंगे। उसके बाद जो है आपकी स्टेटमेंट गाइस वो डाउनलोड हो जाएगी। वेट मैं आपको दिखाता हूँ आगे किस तरह से कस्टमर की स्टेटमेंट डाउनलोड होने के बाद ओपन होती है एंड ओपन होने के बाद उसे किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पे मैंने कस्टमर का फिंगर कैप्चर किया एंड गाइज कैप्चर करने के बाद ये इस तरह से PDF एलिमेंट में आपकी जो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जैसे गाइज यहाँ पे लिखा है डिजिटल पासबुक रिक्वेस्ट सबमिट सक्सेसफुली, यानी कि मेरी पासबुक जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब गाइज मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। गाइज, ओपन करने के लिए आपके लैपटॉप में PDF एलिमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप इसको नहीं देख सकते। तो गाइज, यहाँ पे मैं गया PDF एलिमेंट को एंड गाइज यहाँ पे मैं दोबारा से फाइल में जाऊंगा अपनी एंड आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये स्टेटमेंट आपको शो होगी। अब गाइज, जैसे कि ये PDF फाइल मेरी यहाँ ओपन हो चुकी है, वेट मैं आपको शो करता हूँ। जैसे गाइज पहला पेज जो है फिनो पेमेंट बैंक का अपना कवर पेज है एंड दूसरा जो है गाइज वो अकाउंट स्टेटमेंट का है। इसमें कस्टमर का आपका
नंबर, उसका नाम, उसका एड्रेस का सब कुछ मेंशन है गाइस। थर्ड पेज में जो है उसकी पूरी स्टेटमेंट है। गाइस पासबुक डाउनलोड्स करने से आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इसमें आपको कस्टमर का पूरा डाटा शो हो जाएगा, लाइक उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर। अगर गाइस खाली आप अदर स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं तो उसमें केवल स्टेटमेंट ही आएगी, उसका अकाउंट नंबर, उसका नाम नहीं आएगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। गाइस ऐसी और भी वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबा लें।